Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and today we'll continue with our fourth chapter and we'll learn about the different type of frequency distribution and its conversion. So let's continue with our chapter number 4, which is organization of data. But before that, let's see what are the some important terms that one should be knowing before proceeding further in the chapter. So the number one term here is class. आपकी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्कूल क्लास की नहीं, हम क्लास टर्म की बात कर रहे हैं विच इज़ इन स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम. मतलब एक रेंज बता दी गई, भाई इस रेंज के अंदर इतने आइटम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स फ्रॉम 5 to 10, 5 marks to 10 marks आर 5 इन नंबर, तो मुझे पता है इस रेंज के, इस क्लास के जो बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है. 5 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 5 से 10 के बीच में आए हैं. तो दिस विल बी टर्म्ड एज द क्लास. वाई क्लास? बिकॉज इट इज डिपिक्टिंग द रेंज, कि वो जो 5 बच्चे हैं उनके 5 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं. ओके, सो अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम इज टर्म्ड एज क्लास. देन वी हैव द क्लास लिमिट. ओके, क्लास समझ में आ गया, एक रेंज की बात कर रहे हैं. लिमिट मतलब लिमिट हो जाएगा. ओके, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा. सो एक्सट्रीम वैल्यूज आर कॉल्ड द क्लास लिमिट. एवरी क्लास इंटरवल हैज़ 2 लिमिट्स, अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 मैंने क्लास बताई, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 5, मतलब कम से कम 5, एंड अपर लिमिट मतलब मैक्स टू मैक्स 10. ओके, सो क्लास लिमिट क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज, जो क्लास की एक्सट्रीम वैल्यू है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, दैट विल बी टर्म्ड एज क्लास लिमिट. एंड हर क्लास इंटरवल के अंदर 2 लिमिट होती हैं. एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट. लोअर मतलब जो पहले मिनिमम वैल्यू है, एंड अपर लिमिट मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ क्लास लिमिट. Then another important term here is magnitude of class interval. Magnitude क्या बोलेंगे हम? It is the difference between the upper and the lower limit. We have the magnitude of class interval. Class interval हमें पता है एक लिमिट बता रहे हैं जिसके अंदर हमारी पूरी रेंज लाई करेगी. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट. सो सपोज दिस इज द क्लास इंटरवल. लोअर लिमिट क्या है इसमें? 10. अपर लिमिट क्या है? 15. सो द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट विल बी टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड इज I equals to upper limit minus lower limit. I stands for magnitude, LU for upper limit and LL for lower limit. I hope that these terms are clear to you all. Then we have the size of class. Size of class means it refers to the width of the class. कितनी क्या कुछ उसके अंदर आ जाएंगे. And the formula for size of class is range by number of class. If I say range is equal to 100, okay, and मतलब कहाँ तक कवर कर रहा है, कितनी रेंज तक कवर कर रहा है, मैं बोलती हूँ 100 है इसकी रेंज. ओके, और मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, कितनी हमारी क्लास डिवीजन है, 20 ऐसी डिवीजन है. Therefore साइज ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 20, दैट विल बी 5. So this is how we find out the width of the class, which is also called as the size of the class. Then we have another term called mid value. Mid value मतलब बीच की कोई एक ऐसी वैल्यू जो दोनों का सम एवरेज का हमारा हाफ होगी, राइट. सो मिड वैल्यू क्या रहेगी? इट इज़ द एवरेज of the upper limit and the lower limit and then dividing it by the total which is 2. मतलब एक क्लास लिमिट में कितनी वैल्यूज है हमारी? एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, तो टोटल कितने हुए वैल्यू? 2. मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हम अपर लिमिट को प्लस करेंगे लोअर लिमिट के साथ एंड देन विल डिवाइड देम बाय द 2. ओके, जो इनका टोटल आएगा उस टोटल को डिवाइड करोगे 2 से तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी.
It is as simple as finding the average. Okay, so mid value will be lower limit plus upper limit divided by 2. For example, 10 to 15 is my class interval. Okay, so the mid value here will be 10 plus 15, which is my upper limit plus lower limit, and then dividing the total, which is the 25 by 2. I get 12.5. So 12.5 is my mid value. इन दोनों की बीच की जो mid value क्या है? It is 12.5. Okay. Then we have frequency. This term has been discussed by me in my previous video, but again I am repeating for a reason. Because after this we'll be studying the type of frequencies. Okay, so what is a frequency? It is the number of times an item is repeating itself in a series. Okay, so example जैसे है 5, 1, 10, 10, 1, 15, 10, 2. So in this series, if I say find out the frequency of 10, it means how many times the number 10 is repeating itself in this series. Okay, तो कितनी बार दोबारा repeat कर रहा है? 1, 2 and 3. 3 times. Right? So frequency of 10 will be 3. If I say to find out the frequency of 1 here, 1 की क्या है? 1, 2. The frequency of 1 will be 2 here. As simple as that. Now let's discuss the types of frequency distribution. अभी तक हमने important terms की and frequency मैंने आपको बताया कि frequency क्या होती है. Okay. Now let's see what are the types of frequency distribution. It means how can the frequency be distributed into different types. Okay, so basically we have 5 types of frequency distribution. These are the exclusive series, inclusive series, open end series, cumulative series and mid value series. Okay, so do not panic, घबराना नहीं है, it is very simple. Okay, बस नाम से ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है, अभी हम पढ़ेंगे. I'll explain each of the series very well. Okay, so let's see very first series, which is all about the exclusive series. Exclusive series वो series होती हैं जिसके अंदर जो हमारी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे उस क्लास लिमिट में, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास इंटरवल होगा उसके अंदर आर अपर लिमिट विल बी अगेन द लोअर लिमिट. आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं मैम. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट द आइडिया इज वेरी क्लियर. सपोज दीज आर द मार्क्स एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. मार्क्स में हमारी क्लास इंटरवल है. क्लास इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो जो ये क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है उसको हम इस क्लास इंटरवल में नहीं इंक्लूड करेंगे. रादर ये वाली जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी और यहाँ हम उसको इंक्लूड करेंगे. अगर मैं बोलती हूँ 10 to 15 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 10. लेकिन इस क्लास इंटरवल में हमने किन किन बच्चों की बात की है? जिन बच्चों के 10, 11, 12, 13, 14 बस मार्क्स आए हैं. जिन बच्चों के 15 to 20 मतलब 15 जो अपर लिमिट थी वो हमने नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे कि 15, 16, 17, 18, 19 कितनों के मार्क्स आए हैं? 20 बच्चों के. सिमिलरली जो ये 20 अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बनेगी और यहाँ उसको इंक्लूड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. This is what this sentence means. The upper limit is the lower limit of the next class interval. Upper limit जो है एक class interval की जो coming next class interval होगी वो upper limit उसकी lower limit होगी. Okay, and this is what the exclusive series is all about. It excludes the item corresponding to the upper limit. ये तो मैंने बताया upper limit वाले item को एक्सक्लूड कर देती है, छोड़ देती है. ओके, एक्सक्लूड मतलब निकाल देती है और वो कहाँ जाके काउंट होता है? नेक्स्ट क्लास इंटरवल में एज अ लोअर लिमिट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ सीरीज विच इज इंक्लूसिव सीरीज. ओके, एक्सक्लूसिव में तो हम जो अपर वैल्यू जो थी हमारी उसको एक्सक्लूड कर देते थे और नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर उसको इंक्लूड करते थे. राइट,
अब है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव में हम क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट है वो उसी क्लास इंटरवल का पार्ट रहेगा। ओके, अगर मैं बोलती हूँ 10 to 14 मार्क्स लेने वाले बच्चे, दे आर 4 इन नंबर्स, 10 to 14, इट मीन्स जिन बच्चों के 10, 11, 12, 13, 14 मतलब अपर वैल्यू जो है वो भी इसी के अंदर आ रही है। ओके, 14 नंबर तक वाले बच्चे कौन सी कितने हैं 4, तो ये सारे बच्चे इसी क्लास इंटरवल में हो गए। तो हम इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, अपर केस की वैल्यू को। ओके, अपर लिमिट को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। वेयरएज जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं मतलब अपर लिमिट को हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लिमिट में हम उसको काउंट करते हैं। इंक्लूसिव उसका उल्टा है, यहाँ हम अपर केस की जो वैल्यू है वो उसको उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड करते हैं मतलब काउंट करते हैं। आई होप द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज क्लियर। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, राइट? Another thing that you will notice here is the class interval is not that continuous. जैसे एक्सक्लूसिव में था 10, 14, then 14 to 20 ऐसे करके, पर यहाँ क्या है 10 to 14, 15 to 19। तो अगर हमें बात करनी हो उन बच्चों की जिनको 14.5 आए हैं, 19.5 आए हैं या 24.5 आए हैं, तो उन बच्चों को क्या कौन सी क्लास में इंक्लूड करेंगे हम, कोई भी क्लास में इंक्लूड नहीं हो सकते। Therefore we require an exclusive series जिसके अंदर हर वैल्यू को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, कम द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग इन डेसिमल नंबर। We will now convert the inclusive series into the exclusive series, and this is again a very important thing. Questions आते हैं, सीरीज को पहले चेंज करना पड़ता है तब जाके वो न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। So listen to the tricks very carefully. In order to convert the inclusive series into exclusive series, we need to follow two major steps. Number one step here is, first we'll find the difference between the upper limit and the lower limit. Okay, upper limit कौन सी, पहली क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट कौन सी, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। उन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको आधा कर लेंगे, विल डिवाइड इट इनटू हाफ, और उस हाफ को हम अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, लेट्स सी हियर। दिस एग्जांपल वाज 10 to 14। ओके, ये एक क्लास इंटरवल है, 15 to 19 एक क्लास इंटरवल है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द नेक्स्ट लोअर लिमिट। इस क्लास इंटरवल की मैं बात करूं, ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है। नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो ये मेरी लोअर लिमिट है, ये मेरी अपर लिमिट है। तो हमें डिफरेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है, द अपर लिमिट एंड द नेक्स्ट लोअर लिमिट, नेक्स्ट लोअर लिमिट। ओके, तो 15 minus 14 विल बी 1। 1 का अगर मैं हाफ करूं इट विल बी 0.5। ओके, तो इस 0.5 के डिफरेंस को मैं अपर लिमिट में ऐड करूंगी और लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट करूंगी। ओके, सो सिमिलरली दिस इज जस्ट टू मेक द स्टेप्स क्लियर। मैंने अपर लिमिट ली एंड कीवर्ड हियर इज नेक्स्ट लोअर लिमिट ली, विच वॉज 14 and 15। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, और डिफरेंस का मुझे हाफ करना है। फर्स्ट स्टेप यही तो बोलता है डिफरेंस को हाफ करो। हाफ किया मैंने, क्या है 0.5। इस 0.5 को मैं लोअर लिमिट में ऐड करूं, सब्सट्रैक्ट करूंगी और अपर लिमिट में उसको ऐड करूंगी। ओके, एंड नाउ लेट्स सी हाउ द टेबल विल बी। So when I followed the step to convert the inclusive series into exclusive series, कि मैंने पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस को हाफ किया, तो लोअर लिमिट में मैंने सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ 10 था तो माइनस किया तो 9.5 हो गया, एंड अपर लिमिट में मैंने उसको ऐड किया विच वॉज 14, और ऐड करने के बाद हो गया 14.5। ओके, तो सिमिलरली मैंने हर क्लास इंटरवल में सेम प्रोसेस अप्लाई किया। नाउ अगर मैं बात करूँ वो वाले बच्चे जिनके
9.5 to 14.5 मार्क्स आए हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल. नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 14.5 टू 19.5. ओके, तो हर बच्चा अब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. एंड देयरफॉर conversion of inclusive series into exclusive series is very important in order to cover the students who are getting marks in decimal number. Okay, inclusive series में हम upper case की वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में हम अपर केस को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं. ओके, before we start doing other types of frequency distribution, let's quickly revise the difference between the exclusive series and the inclusive series. Number one difference here is, in exclusive series, the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval. क्योंकि continuous है ना, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. तो एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है. राइट, अगर जो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज ओपन अप योर बुक एंड सी द टेबल सो दैट यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस कि एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है. ओके, एंड इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस. अपर लिमिट एक क्लास की अलग है तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अलग है. ओके, लाइक इन द एग्जाम्पल वे यू हैव डन 10 to 14, 15 to 19. ओके, तो 14 और 15 दोनों अलग है ना, तो डिफरेंस रहता है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल. ओके, वेयर एज एक्सक्लूसिव में दोनों सेम रहती है, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. देन द सेकेंड मेजर डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन वन क्लास इंटरवल. जब हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो क्लास इंटरवल के अंदर हम एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते. हम क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, एक्सक्लूड करते हैं. जैसे 10 to 15 एंड 15 to 20, तो ऊपर वाली जो क्लास लिमिट है 10 to 15, उसके अंदर हम 15 को इंक्लूड नहीं करते, 15 की वैल्यू को. वेयर एज नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 15 की वैल्यू इंक्लूड होती है. सिमिलरली ये लाइन भी यही बोल रही है, जो अपर लिमिट है एक क्लास इंटरवल की उसको हम एक्सक्लूड करते हैं. ओके, वेयर एज इन इंक्लूसिव सीरीज द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड. जैसे हमने केस में क्या 10 to 14, तो 14 वाली जो वैल्यू है वो हमने उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड की थी. ओके, देन टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लूसिव सीरीज, इट इज वेरी हेल्पफुल और यूजफुल फॉर बोथ द कंप्लीट नंबर एंड द डेसिमल नंबर. चाहे वो कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, या फिर हमारे डेसिमल में नंबर है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज इज हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर बोथ द टाइप ऑफ नंबर्स. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द इंक्लूसिव सीरीज, it is helpful only in complete numbers. Like we have seen in the previous example, जब 14.5 वालों की बात हुई थी तो इंक्लूसिव सीरीज के अंदर उनका कोई स्कोप नहीं था. Therefore, इंक्लूसिव सीरीज को हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई कंप्लीट नंबर की कोई बात करनी है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओनली. Therefore, counting can be done in all the cases, whether वो कंप्लीट नंबर है या डेसिमल नंबर है, तो हम इजीली काउंट करके उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वेयर एज इंक्लूसिव सीरीज में क्योंकि सिर्फ कंप्लीट नंबर को हम कंसिडर करते हैं, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड द कन्वर्जन. तो यहाँ सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, सो दैट द काउंटिंग कैन बी डन इन एवरी केस एंड नोबडी इज लेफ्ट आउट. So I hope the difference between the both, the exclusive and the inclusive series are clear to you all. Then we have the third type. हमने क्या पढ़ा था? Types of frequency distribution is of 5 types. दो हमने कर लिए exclusive and inclusive. Third type है open end series. Open end as the name suggests, जो end है मतलब वो उसमें कोई लिमिट नहीं होगी. यहाँ जो lower limit of first class interval and the upper limit of the last interval is missing. कैसे missing? इधर यहाँ तो above या below लिखा होगा. ओके, तो upper limit और lower limit mention नहीं की जाती the very first class interval की और last class interval की. So to make this statement more clear in your head, let's see the example.
So this is our table. Students getting marks from below 5 to 5. 5 से कम और 5 नंबर तक वाले 4 हैं. 5 to 10 5 है, 10 to 15 8 है नंबर में, एंड 15 और 15 से अबव, 15 और अबव मतलब जिनको 15 या 15 से ज़्यादा है वो 9 है नंबर में, राइट. सो आप देख रहे होंगे द वेरी फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है उसकी लोअर लिमिट मिसिंग है. और जब मैं बोलती हूँ कि अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल क्या है, ये इसकी अपर लिमिट क्या है, ये वाली, इट इज अगेन मिसिंग. क्या लिखा हुआ है, अबव. तो इंस्टेड ऑफ द नंबर्स ओपन एंडेड सीरीज में अबव या बिलो का यूज किया जाता है. क्योंकि यहाँ कोई भी लिमिट नहीं दी गई है इसलिए हम इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं. बिलो में इट कुड बी 4, 3, 2, 1 और 0 ऑल्सो. अबव में इट कुड बी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. दिस इज ओपन एंडेड, कितना भी जा सकता है. ओके, ओपन एंडेड सीरीज क्या है, जिस क्लास इंटरवल में जो वेरी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दोनों अगर मिसिंग होगी उसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड सीरीज. सो देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम क्या करते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं उनको हम एड अप करते चलते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन अ सीरीज. हर क्लास इंटरवल के साथ हर फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ऐड करते चलते हैं. ओके, जब हम क्यूमुलेटिव सीरीज की बात करते हैं उसके अंदर भी फर्दर 2 सब डिविजन्स हैं. पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई क्यूमुलेटिव सीरीज के अंदर किसी सिंपल सीरीज को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. सपोज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसीज तो है ना ये. अब इस टेबल को हम क्यूमुलेटिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. क्यूमुलेटिव क्या बोलता है कि हर जो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के साथ वी विल गो ऑन एडिंग दी फ्रीक्वेंसीज. ओके, सो लेट्स सी हाउ विल कन्वर्ट अ सिंपल सीरीज इनटू अ क्यूमुलेटिव सीरीज. So number one type of converting it into the cumulative series is we can express it in upper limit of class interval. That is जिसके upper limit visible रहेगी और lower limit clear नहीं रहेगी. जैसे less than 10 मतलब पता है कि 10 से कम वाले जो बच्चे हैं वो सारे एक क्लास इंटरवल में हैं. तो upper limit हमें पता है कि 10, पर lower limit इसमें explain नहीं की है, mention नहीं की है. So number one kind of cumulative series is expressing it in upper limit less than 10, less than 15. Okay, then we have another type expressing it in lower limit. Okay, lower limit मतलब जो सबसे lower है उससे पहले मेंशन कर देंगे. more than 5 मतलब बच्चों के मिनिमम मार्क्स क्या है, 5. more than 10 मिनिमम मार्क्स क्या है यहाँ, 10. Okay, so let's see how we'll express the simple frequency into the cumulative series. जो फर्स्ट टाइप थी, जब हमने बोला कि हम उसको अपर लिमिट में एक्सप्रेस करेंगे क्लास इंटरवल्स को. ओके, सो अपर लिमिट यहाँ क्लियर होनी चाहिए. जैसे मैं लिखूंगी अगर मार्क्स, पहले सिंपल में क्या था 5 to 10. ओके, तो अब मैं बोल रही हूँ लेस देन 10 मतलब अपर लिमिट मेरी क्लियर है 10 है, और लेस देन 10 इट कुड बी 9, 8, 7, 6, 5. ओके, सो लेस देन 10 में अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ 5 to 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 3. तो 3 विल बी रिमेनिंग द सेम हियर. पहले 3 तो एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद मेरे नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, लेस देन 15. लेस देन 15 में कितने हैं, 3 बच्चे हैं. 5 से 10 में, 10 से 15 के बीच में 8 है. सो आई विल एड अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल. तो लेस देन 15 में क्या होगा, ये वाले जो बच्चे थे ऊपर वो भी तो लेस देन 15 कैटेगरी में ही आते हैं ना. तो 3 + 8 कितने बच्चे हो गए, 11. ओके, लेस देन 20 से कम वाले वो बच्चा 10 to 15 कैटेगरी का भी हो सकता है, 5 to 10 कैटेगरी का भी हो सकता है. सो आई विल एड अप ऑल द फ्रीक्वेंसी विच इज 3 + 8 + 9 विच विल बी इक्वल टू 20.
सिमिलरली ऐसे करके मैं एडअप करती जाऊंगी इन केस आई एम एक्सप्रेसिंग माई सीरीज इंटू अ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। अगर मैं अपर लिमिट में उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ क्यूमुलेटिव सीरीज को, सो आई विल गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लासेस। सेकेंड केस था अगर मैं एक्सप्रेस करूंगी लोअर लिमिट में अगर मैं एक्सप्रेस करूंगी सो मैं टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी से माइनस करते चलूंगी। इन द क्यूमुलेटिव सीरीज इज एक्सप्रेसिंग इट इन द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब मोर देन 5 जो थी 5 to 10 हमारी थी ना क्लास इंटरवल फर्स्ट, तो लोअर लिमिट क्या है 5, तो हम लोअर लिमिट की टर्म्स में अब करेंगे। ये हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला टेबल था। क्लास इंटरवल को हम लोअर लिमिट में एक्सप्रेस करेंगे। लोअर लिमिट क्या है हमारी 5, 10, 15, 20, तो अब इस चीज में इन टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे लाइक मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो टोटल है उसको यहाँ लिख लेंगे क्योंकि मोर देन 5 हर किसी को 5 से तो ज़्यादा नंबर आए हैं, तो 24 बच्चे थे जो यहाँ टोटल यहाँ रहेगा। बस अब उल्टा चलेगा, इसमें हम माइनस करते चलेंगे। ओके, मोर देन 10 तो लेस देन 10 वालों को माइनस कर देंगे, तो 24 माइनस 3 21, क्योंकि 5 to 10 के बीच में कितने बच्चे हैं 3, उनके मोर देन 10 तो नहीं हो सकते ना, उनको टोटल से निकालते चलेंगे। सिमिलरली मोर देन 15 में हम लेस देन 15 वालों को माइनस कर देंगे, और लेस देन 15 में कितने बच्चे थे हमारे 8, राइट, तो हम यहाँ इसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे सिमिलरली विल गो ऑन सब्सट्रैक्टिंग। अगर हम बात कर रहे हैं लोअर लिमिट के केस में, ओके, लोअर लिमिट के केस में इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर क्यूमुलेटिव सीरीज तो आप टोटल नंबर में से माइनस करते चलोगे। Whereas if you are expressing your series into the cumulative series that also in the upper limit case में you will go on adding the subsequent frequency. I hope the difference is clear and you can choose the either way to convert a simple series into a cumulative series जो आपको easy लगे इसमें से। So after understanding how to convert a simple series into a cumulative series, now let's learn the vice versa, which is conversion of cumulative series into the simple series. Guys, do all of this series really well because all the numerical questions that we'll be doing later in this chapter are based on this concept only. ओके, तो आपको आना चाहिए सिंपल सीरीज है तो क्यूमुलेटिव में कैसे करेंगे, ओपन एंडेड सीरीज है तो उसको कैसे करेंगे, एंड सिमिलरली वेरियस अदर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हम बात करेंगे कि क्यूमुलेटिव को सिंपल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें। सो आई हैव अ क्यूमुलेटिव सीरीज हियर व्हिच सेज मार्क्स लेस देन 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, and accordingly their frequency is given here. So here I need to change this series into a simple series. तो सबसे पहले क्या है, लेस देन 10 मतलब 0 to 10 के बीच में ही मार्क्स आएंगे, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 0 to 10। फ्रीक्वेंसी क्या है 4, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। ओके, क्योंकि फर्स्ट तो सेम रहती है, उसके बाद एड अप होना स्टार्ट होता है ना क्यूमुलेटिव में। सिमिलरली सिंपल में सेम रहेगी हमारी 4 की 4। देन वी हैव लेस देन 20। लेस देन 20 मतलब जिन बच्चों के 20 से कम नंबर आए हैं। ओके, तो हम इस क्लास इंटरवल को पहले ही निकाल चुके हैं। जिनके लेस देन 10 आए हैं उनको तो हमने निकाल दिया अलग से, जिनको 4 है वो बच्चे। अब बचे हैं 10 से 20 के बीच में, हुआ स्कोरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 20। तो अब 10 से नीचे वालों को निकाल देंगे। इसमें से कितने हैं यहाँ टोटल 20 है, और लेस देन 10 कितने को आए हैं 4 को। सो इफ विल माइनस फ्रॉम द टोटल लेस देन 10 वालों को निकाल दो, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, जिन बच्चों की 10 to 20 मार्क्स आए हैं 20 minus 4 16। सिमिलरली नेक्स्ट आता है कि जिन बच्चों के लेस देन 30 मार्क्स आए हैं, लेस देन 30 मतलब हमने 0 to 10 निकाल लिया, 10 to 20 निकाल लिया। अब हमें निकालना है वो बच्चे जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। ये वाली फ्रीक्वेंसी किसका टोटल है, जिन बच्चों को 0 to 10 एंड 10 to 20 मार्क्स आए हैं।
अगर हम टोटल में से इन बच्चों को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, जिन बच्चों के 20 से 30 में मार्क्स आए हैं। तो सिमिलरली हम 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि खाली 20 ही बच्चे हैं जिनको 20 से 30 तक के मार्क्स आए हैं। एंड सिमिलरली विल गो एंड फाइंड आउट द सिमिलर फ्रीक्वेंसी बाय subtracting the values of the frequency of the corresponding class interval। तो बहुत ही सिंपल है, जब हम सिंपल सीरीज को क्यूमुलेटिव सीरीज में करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को एड अप करते चलते हैं। जब हम क्यूमुलेटिव से सिंपल में करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करते चलेंगे। 20 में से 4, 40 में से 20, 48 में से 40, 50 में से 48। तो अगर हम उल्टा चलेंगे माइनस करते हुए तो we'll get the simple series, as simple as that। We have the mid value frequency series। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर ओनली मिड वैल्यू विल बी गिवन along with the frequency। ओके, खाली मिड वैल्यू ही दी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। सो दोज आर द सीरीज इन विच ओनली वी हैव ओनली द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर क्या रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज द टेबल गिवन टू यू। मिड वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 5, 11, 9। इसके अंदर इस सीरीज को आपको बोला जाएगा कि कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल सीरीज। कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू विल फाइंड आउट द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है, 5, 15, 25, 35। इनके बीच में आप डिफरेंस कैलकुलेट करो। 5 से 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। 15 से 25 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 25 से 35 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। सो यू कैन सी देयर इज अ म्यूचुअल डिफरेंस ऑफ 10 नंबर, राइट। 5 to 15 10 का डिफरेंस, 15 to 25 10 का डिफरेंस, 25 to 35 10 का डिफरेंस। तो नंबर वन थिंग इज you need to figure it out what is the mutual difference in the values of the mid values given in the table। mid values के बीच में mutual difference क्या है, okay, common difference क्या है। for example in this case it is 10। second step is what you will do, you will take the half of the difference। 10 का difference है, उसको half कर लो। half करोगे कितना हो जाएगा, 5। half of 10 is 5। उस हाफ को आपने लोअर वैल्यू में, लोअर लिमिट में आपको माइनस करना है, अपर लिमिट में आपको उसको ऐड करना है। सो जब मैं मिड वैल्यू के अंदर हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस को माइनस करूंगी, सब्सट्रैक्ट करूंगी, तो मेरे पास लोअर लिमिट आ जाएगी। और जब मैं उस मिड वैल्यू में डिफरेंस के हाफ को ऐड करूंगी या उसके अंदर मैं उसको जोड़ूंगी तो मेरे पास आएगी अपर लिमिट। Okay, now let's do it in a table। For example, हमें mid value दी हुई थी, frequency दी हुई थी। तो this is how you will further proceed and find out the class interval and change it into a simple series। 5 दी हुई थी mid value 5 and frequency was 6 and you are supposed to find out the class। तो ये class कैसे निकाली हमने, फॉर्मूला क्या है, पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है, मिड वैल्यू सीरीज से हम इनका म्यूचुअल डिफरेंस निकालेंगे। म्यूचुअल डिफरेंस क्या था, 10। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो मिड वैल्यू से हाफ द डिफरेंस की वैल्यू माइनस कर दो। सेम करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, m माइनस हाफ आई। m क्या है इधर, मिड वैल्यू 5, हाफ i क्या होगा, i क्या है हमारा 10। 10 को हाफ करेंगे क्या आएगा, 5। तो सिंपल 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट हमारी आ गई 0। अपर लिमिट निकालनी है, अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू प्लस हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस। मिड वैल्यू 5 है, हाफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस क्या रहेगी, 10 डिवाइड बाई 2 5। 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 10। यू कैन गो एंड फॉलो इधर वे। आप ऐसे भी जैसे न्यूमेरिकली यहाँ मैंने प्रेजेंट किया है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। भी आपको बताया हाफ वैल्यू क्या है, 10 डिवाइड बाई 2 5, सीधा 5 लिख दो, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, सो अगर आपने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू, आपके पास क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्या थी हमारी 15 मिड वैल्यू। 15 की मिड वैल्यू
हमने देखा उनका कॉमन डिफरेंस क्या है मिड वैल्यू वाली लाइन में 10। सेम हम यहाँ करेंगे मिड वैल्यू में से, तब हम हाफ द डिफरेंस, तो आप सिमिलरली यहाँ प्लेस करोगे मिड वैल्यू में से माइनस करोगे लोअर केस के लिए और अपर केस के लिए उस वैल्यू को आप प्लस करोगे। जिन बच्चों को ये मेथड समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज एक और मेथड बता रही हूँ, आप उससे भी कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को एलसीएम वाला फॉर्मूला डिफिकल्ट लगता है उनको सिंपल तरीका ये है, मिड वैल्यूज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, मिड वैल्यू के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, विच इज आई। क्या डिफरेंस है 5 to 15, 15 to 25, 25 मतलब 10 के डिफरेंस में बढ़ रही है मिड वैल्यू। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 10, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, हाफ 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस का हाफ सेम ही रहेगा सब जगह, बस सिंपल सी बात है। अब आप फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट कर दो। लोअर वैल्यू के लिए क्या करना होता है, मिड वैल्यू में ये हाफ ऑफ द वैल्यू को माइनस करना है, अपर लिमिट में आपको प्लस करना है। मिड वैल्यू क्या है 5, तो लोअर वैल्यू 5 में से डिफरेंस क्या है 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, एंड 5 प्लस 5 क्या होगा 10। तो आपके पास क्लास इंटरवल क्या आ गया 0 to 10। सेकंड में सिमिलरली मिड वैल्यू क्या है 15, लोअर वैल्यू निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो हमें पता है 5 है, इट विल नॉट चेंज, तो 15 माइनस 5 10, और अपर लिमिट में 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट क्लास इंटरवल आ गई 10 to 20। सिमिलरली आप यहाँ भी करोगे, 25 में से कॉमन डिफरेंस को आप माइनस कर दोगे, 25 माइनस 5 कितना होगा, अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो 25 माइनस 5 कितना हुआ 20, और अपर लिमिट की यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस 5 तो 30। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आ गई 20 to 30। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फर्दर द क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अब इस वे से आपने क्या किया, मिड वैल्यू सीरीज को आपने सिंपल सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। We have now done all the types of frequency distribution. In my coming videos, I'll be discussing various important numericals from this chapter, and we'll learn how to convert various series into different series. Okay, simple को cumulative में, cumulative को simple में, और mid value को simple में, सब तरह के example करेंगे so that the concept is very clear in your head. So guys, if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and if you are new to this channel or haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe to Economics Window by Garima Singh. Thank you for watching.